जब हम ससुराल पहुंचे तो देखा कि मेरी सास का मन हैरान और उदास था। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, वो बिल्कुल शांत थी। बात क्या है? पत्नी को पास बुलाकर सास कुछ बड़बड़ाने लगी। पत्नी उनकी बातों से थोड़ी नाराज लग रही थी। क्या इस घर में कुछ हो गया है? पत्नी भारी चेहरा लेकर लौट आई। मैंने पूछा, कुछ हुआ है क्या? पत्नी ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं, और क्या होगा? तुम रात को क्या खाओगे? तुम तो जानती हो कि मुझे जो भी मिले उसी में संतुष्ट होता हूँ, फिर क्यों पूछ रही हो? नहीं, वैसे ही। तुम बैठो, मैं माँ के साथ रसोई में हूँ। इतना कहकर पत्नी चली गई। मेरा दिल और भी मचलने लगा। मैंने बात करने के बहाने फोन कान पर रख लिया और किचन के पास खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, ये इतने दिनों बाद आए हैं और घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या सोचेंगे वह? माँ ने उदास स्वर में कहा, तुम्हारे भाई के कॉलेज के फीस भरने के बाद बहुत तंगी चल रही है। क्या करूं बेटी? पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, दाल और अंडा भून लो, उन्हें खाने में कोई आपत्ति नहीं है। माँ ने धीमी आवाज में कहा, घर में नया दामाद आया है लेकिन हमारे पास अच्छा खाना खिलाने की क्षमता नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे खाना खिलाने में इतना व्यस्त हो सकता है। मैं रात ही बाजार गया। बाजार से मीट, मछली, सब्जी और अन्य खाना पकाने का सामान खरीदकर घर लौट आया। मेरे हाथ में बाजार का थैला देखकर मेरी पत्नी बोली, क्या तुम बाजार गए थे? हाँ, बाजार में इतनी ताज़ी चीज़ें देखी कि मन ललचा गया, इसलिए मैं इसे ले आया। मैंने थैले से सब कुछ निकाला और आंगन में रख दी और कहा, माँ, कहाँ गई आप? माँ ने आकर सामान से भरा थैला देखा और बोली, हे भगवान, ये सामान किसने लाया? पत्नी बोली, और कौन? तुम्हारे दामाद ने लाया है। माँ को शायद शर्म आ रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, माँ, मैं मीट मछली साफ कर देता हूँ, आप इसे तुरंत पका दें। आपके हाथ का बना खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। माँ उत्साह के साथ बाजार से भरा थैला लेकर रसोई में गई और बोली, देखो, कैसा बुद्धू लड़का है। ससुर के घर आए और बाजार करने चले गए। रात को हम सबने जमकर खाना खाया और थोड़ी देर बातें करके सो गए। जब पत्नी कमरे में आए तो आंखों में आंसू भर कर बोली, तुमने मेरी और माँ की बातें सुनकर ये सब चुपके से खरीद लाए थे, है ना? मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या करता? मेरी सासू माँ तो मुझे एक बाहर का आदमी समझती है, इसलिए मुझे छिपकर सुनना पड़ा। क्या बोल रहे हो? अगर माँ सुन लेगी तो बहुत दुखी होगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। ठीक ही तो बोल रहा हूँ। अगर मुझे प्यार करती तो मेरे खाने को लेकर इतना व्यस्त क्यों होना पड़ता? क्या मैं कोई बाहर वाला हूँ? कहाँ? तुम्हारे खाने को लेकर वे चिंतित तो नहीं हुए। हम यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए थोड़ी आए हैं। उनसे मिलने, थोड़ा हंसी मजाक करके समय बिताने आए हैं। मैं वही खाऊंगा जो उनकी योग्यता से खिलाएंगे। पत्नी की आंखों में आंसू और होठों पर मीठी मुस्कान है। वही मुस्कान जो मुझे बहुत प्यारी है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।